जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को बाहर से देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए। कितनी बार सोचा अब गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन वही सिचुएशन आते ही फिर भड़क गए। कितनी बार खुद से वादा किया अब कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन लोगों के सामने आते ही आवाज धीमी पड़ गई। और फिर हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं। मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरी विल पावर वीक है, मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच कहूं, प्रॉब्लम तुम नहीं हो। प्रॉब्लम तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। क्योंकि असली कंट्रोल वहां है जहां तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। देखो, सिंपल भाषा में समझो। तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक वो हिस्सा जो अभी ये वर्ड्स पढ़ रहा है, सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है। और दूसरा वो हिस्सा जो बिना पूछे सब कुछ चला रहा है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी रिएक्शंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, सब। ये है सबकॉन्शियस माइंड। और शौक वाली बात यह है कि तुम्हारी लाइफ का लगभग 90% हिस्सा सबकॉन्शियस चला रहा है, कॉन्शियस नहीं। मतलब तुम सोचते कुछ हो और करते कुछ और हो। क्यों? क्योंकि ड्राइवर कोई और है। इमेजिन करो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ राइडर है, लेकिन स्टीयरिंग सबकॉन्शियस के हाथ में है। अब अगर स्टीयरिंग गलत डायरेक्शन में है तो तुम कितना भी चाहो गामी रास्ता नहीं बदलेगी। यही रीजन है कि लोग सालों कोशिश करते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते। वो बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं जबकि प्रोग्रामिंग नहीं बदलते। यही जगह है जहां सिल्वा मेथड एंटर करता है। ये मेथड कोई मैजिक नहीं है, कोई हिप्नोसिस नहीं है, कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। ये बस तुम्हें सिखाता है अपने सबकॉन्शियस से दोस्ती कैसे करनी है। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग के अंदर चल रही हिडन कोडिंग नहीं समझोगे, तब तक तुम खुद की लाइफ के बॉस नहीं बन सकते। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो बचपन में किसी ने बार बार तुम्हें कहा तू एवरेज है, तू इंटेलिजेंट नहीं है। तब तुम्हें लगा होगा मजाक है, लेकिन वो वर्ड्स क्वाइटली सबकॉन्शियस में स्टोर हो गए। अब बड़े होकर भी जब कोई चैलेंज आता है, अंदर से आवाज आती है तू नहीं कर पाएगा। और तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। तुम्हें लगता है डिसीजन तुमने लिया, लेकिन सच में डिसीजन तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग ने लिया। अब सोचो, अगर वही प्रोग्रामिंग बदली जा सके तो? अगर अंदर की आवाज कहे मैं कर सकता हूं, तो बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। और यही सिल्वा मेथड का कोर आइडिया है। पहले अंदर बदलो, बाहर अपने आप बदलेगा। देखो, हम सबको बाहर की ट्रेनिंग मिलती है। स्कूल स्किल सिखाता है, कॉलेज नॉलेज देता है, जॉब्स एक्सपीरियंस देती हैं। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्ट्रेस कम करना है, कैसे फियर हटाना है, कैसे फोकस बढ़ाना है, कैसे इमेजिनेशन को पावर बनाना है। हमने मोबाइल यूज करना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया, लेकिन सबसे पावरफुल मशीन, अपना ब्रेन, उसे चलाना कभी नहीं सीखा। और इसलिए लाइफ रैंडम लगती है। कभी मूड अच्छा, कभी खराब, कभी मोटिवेशन हाई, कभी जीरो, कभी कॉन्फिडेंस स्काई हाई, कभी ग्राउंड पर। मतलब स्टीयरिंग हमारे हाथ में है ही नहीं। होसे सिल्वा ने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने देखा कुछ लोग नेचुरली काम होते हैं, क्लियर सोचते हैं, जल्दी सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, जैसे उनका ब्रेन बेटर काम कर रहा हो। और कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड और स्कैटर्ड रहते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क मेंटल स्टेट का था। यहीं से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने पाया कि जब इंसान डीपली रिलैक्स्ड स्टेट में जाता है, आधी नींद जैसी, जहां बॉडी शांत है लेकिन माइंड जाग रहा है, उस समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। मतलब उस समय तुम अपने दिमाग में नई प्रोग्रामिंग डाल सकते हो, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे। और ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इफेक्ट लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि इमेजिन करो, अगर तुम रोज 10-15 मिनट अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में ट्रेन करो, फियर की जगह कॉन्फिडेंस डालो, स्ट्रेस की जगह शांति डालो, फेलियर की जगह सक्सेस की इमेज डालो, तो 6 महीने बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी सेम रहेगी? नहीं, तुम लिटरली अलग इंसान बन जाओगे। क्योंकि थॉट्स रियलिटी बनाते हैं, लेकिन रिपीटेड थॉट्स पर्सनैलिटी बनाते हैं, और पर्सनैलिटी ही डेस्टिनी बनाती है। सिल्वा मेथड बेसिकली यही सिखाता है। माइंड को एक्सीडेंट से मत चलने दो, कॉन्शियसली डिजाइन करो। मतलब लाइफ चांस से नहीं, चॉइस से बनाओ। अब सच बताओ, अगर तुम्हारे पास ये पावर हो कि तुम अपने डर मिटा सको, फोकस बढ़ा सको, हेल्थ इंप्रूव कर सको, डिसीजंस क्लियर कर सको, तो क्या लाइफ आसान नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी।
और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं, ना IQ हाई चाहिए, ना स्पेशल गिफ्ट, सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रैक्टिस। क्योंकि माइंड भी मसल जैसा है, जैसा ट्रेन करोगे वैसा बनेगा। अभी तक तुमने इसे रैंडम ट्रेन किया है, इसलिए रिजल्ट्स रैंडम है। अब अगर कॉन्शियसली ट्रेन करोगे तो रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल होंगे, और यही इस जर्नी की शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ समझा है कि प्रॉब्लम कहाँ है और सोल्यूशन पॉसिबल क्यों है। अब हम प्रैक्टिकली जाएंगे, कैसे रिलैक्स स्टेट में जाना है, कैसे माइंड को स्लो करना है, कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है, और कैसे पहली बार सबकॉन्शियस से कनेक्शन बनाना है। क्योंकि थ्योरी जानना अलग बात है, एक्सपीरियंस करना अलग, और असली बदलाव एक्सपीरियंस से आता है। तो अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। एक बहुत सिंपल सवाल है, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा दिमाग दिन भर 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहता? सुबह आंख खुलते ही थॉट्स शुरू, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, भविष्य का डर, किसी की बात, किसी का मैसेज। मतलब अंदर लगातार शोर चल रहा है, जैसे कोई पुराना रेडियो हो जो कभी बंद ही नहीं होता। और इसी नॉइज की वजह से तुम अपने असली माइंड की आवाज सुन ही नहीं पाते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबकॉन्शियस हमेशा तुमसे बात करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड का शोर इतना ज्यादा है कि सिग्नल सुनाई ही नहीं देता। सिल्वा मेथड की पहली ट्रेनिंग बहुत सिंपल है। पहले इस शोर को धीमा करो, क्योंकि जब तक माइंड फास्ट भाग रहा है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तेज दौड़ती गाड़ी में स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करना। पहले स्पीड कम करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्शन बदल पाओगे। जोसे सिल्वा ने एक चीज ऑब्जर्व की थी, जब इंसान बहुत रिलैक्स्ड होता है, जैसे सोने से ठीक पहले या सुबह उठते ही, उस समय थॉट्स स्लो हो जाते हैं और उसी टाइम इमेजिनेशन सबसे स्ट्रांग होती है। कभी नोटिस किया है, नींद आने से पहले रैंडम इमेजेस दिखती हैं, हाफ ड्रीम्स आते हैं, दिमाग सॉफ्ट हो जाता है। यही स्टेट सबकॉन्शियस का गेट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस स्टेट में अनकॉन्शियस चले जाते हैं, सो जाते हैं। सिल्वा मेथड कहता है उसी स्टेट में जाओ लेकिन जागते हुए, मतलब बॉडी सोने जैसी रिलैक्स्ड लेकिन माइंड अलर्ट। और यही है मैजिक पॉइंट। अब इमेजिन करो, अगर तुम उस स्टेट में कॉन्शियसली जा सको तो तुम सीधे अपने सबकॉन्शियस से बात कर सकते हो, जैसे डायरेक्टली कोडिंग चेंज करना। अब सवाल वहां पहुंचे कैसे? सिंपल रिलैक्सेशन से। लेकिन रिलैक्सेशन मतलब मोबाइल चलाते हुए लेटना नहीं। रियल रिलैक्सेशन मतलब पूरे शरीर और दिमाग को धीरे धीरे शांत करना। क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। बॉडी टाइट होगी तो माइंड भी टाइट रहेगा, बॉडी लूज होगी तो माइंड भी काम होगा। इसलिए सिल्वा मेथड में सबसे पहला स्टेप है शरीर को रिलैक्स करना। तुम किसी शांत जगह बैठो या लेटो, कोई स्पेशल पोस्चर जरूरी नहीं, बस कंफर्टेबल हो। आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लो। गहरी सांस अंदर, फिर धीरे बाहर, फिर दोबारा। पहले 2-3 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान दो। तुम नोटिस करोगे हार्ट स्लो हो रहा है, बॉडी हल्की लग रही है, शोल्डर्स ढीले पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे बॉडी के हर हिस्से को रिलैक्स करो। पहले पैर, फिर घुटने, फिर पेट, फिर चेस्ट, फिर हाथ, फिर चेहरा, जैसे कोई टेंशन पिघल रही हो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही गेम बदलता है। क्योंकि 90% लोग कभी सच में रिलैक्स्ड होते ही नहीं। हम हमेशा हाफ टेंशन में जीते हैं, और टेंशन वाला माइंड कभी डीप लेवल पर नहीं जाता। अब जब बॉडी रिलैक्स्ड हो जाए तब नेक्स्ट स्टेप आता है काउंटिंग डाउन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तुम धीरे धीरे 100 से 1 तक गिनती उल्टी गिनते हो, या 50 से 1 या 20 से 1, लेकिन जल्दी नहीं। हर नंबर के साथ इमेजिन करो कि तुम और डीप जा रहे हो, जैसे सीढ़ियां उतर रहे हो। 100 थोड़ा शांत, 99 और शांत, 98 और गहराई। धीरे धीरे माइंड बोरिंग होने लगता है, और जब माइंड बोर होता है वो स्लो हो जाता है। यही ट्रिक है। हमेशा माइंड एक्साइटमेंट में फास्ट रहता है, बोरिंग रिदम में स्लो हो जाता है। और जैसे जैसे थॉट्स स्लो होते हैं एक अजीब सी शांति आने लगती है, जैसे सब कुछ दूर हो गया हो। यहीं से सबकॉन्शियस की बाउंड्री शुरू होती है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस स्टेट में इमेजिनेशन बहुत पावरफुल हो जाती है। अगर तुम नींबू इमेजिन करो तो मुंह में पानी आ जाएगा। अगर डरावनी सीन इमेजिन करो तो हार्ट फास्ट हो जाएगा। मतलब बॉडी इमेजिनेशन को रियल मानने लगती है। यही सीक्रेट है। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता।
जो इमेज तुम बार बार दिखाओगे वो उसे सच मान लेगा और फिर उसी हिसाब से बिहेवियर चेंज कर देगा। इसलिए विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है। अगर तुम रोज इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, काम हो, स्ट्रांग हो, तो धीरे धीरे माइंड उसे डिफॉल्ट बना देगा, जैसे पुरानी फाइल डिलीट, नई फाइल इंस्टॉल। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब तुम इस रिलैक्स स्टेट में जाओ। नॉर्मल जागते हुए विजुअलाइजेशन उतना असर नहीं करता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बीच में डाउट डालता रहता है, ये फेक है, ये इमेजिनेशन है। लेकिन डीप रिलैक्स स्टेट में डाउट कम हो जाता है और प्रोग्रामिंग सीधे अंदर चली जाती है। यही रीजन है कि एथलीट्स, सक्सेसफुल लीडर्स, आर्टिस्ट्स सब विजुअलाइजेशन याद करते हैं। वो पहले माइंड में जीतते हैं, फिर रियलिटी में, क्योंकि ब्रेन पहले रिहर्सल करता है, फिर एक्शन। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 10-15 मिनट ये प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाएगा, फोकस कितना शार्प हो जाएगा, तुम्हारी थिंकिंग कितनी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि काम माइंड ही स्मार्ट डिसीजंस लेता है, टेंशन वाला माइंड सिर्फ मिस्टेक्स करता है। रिलैक्सेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये पावर टूल है। जो इंसान अपने माइंड को स्लो कर सकता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। अब हम सीखेंगे इस रिलैक्स स्टेट में जाकर एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे गोल्स प्रोग्राम करने हैं, कैसे फियर हटाना है, कैसे कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करना है। मतलब असली रीप्रोग्रामिंग यहीं शुरू होगी। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना मोबाइल है, उसमें पुराने ऐप्स भरे हुए हैं, सिस्टम स्लो है, बार बार हैंग होता है। अब अगर तुम सिर्फ स्क्रीन साफ करते रहो, कवर बदल लो, वॉलपेपर बदल लो, क्या फोन फास्ट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर सॉफ्टवेयर में है। जब तक सिस्टम अपडेट नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं बदलेगी। यही एग्जैक्ट हालत हमारी लाइफ की है। हम बाहर चेंज करने की कोशिश करते हैं, नया कोर्स, नई जॉब, नई मोटिवेशन वीडियो, नई प्लानिंग डायरी, लेकिन अंदर वही पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं। और फिर हम हैरान होते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सिस्टम अंदर से ओल्ड वर्जन पर चल रहा है। सिल्वा मेथड का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जब तुम रिलैक्स्ड स्टेट में पहुंच जाओ तो सबकॉन्शियस ब्लैंक स्लेट की तरह ओपन हो जाता है। उस समय जो इमेज, जो फीलिंग, जो बिलीफ डालोगे वो सीड की तरह अंदर जम जाएगा और धीरे धीरे रियलिटी बन जाएगा। लेकिन यहां एक मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स रिपीट करते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है झूठ बोल रहा है, और सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमोशन और इमेज समझता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं बदलता, एक्सपीरियंस से बदलता है। मतलब तुम्हें सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना पड़ेगा। अब समझो विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर तुम सिर्फ सोचो मुझे कॉन्फिडेंट बनना है तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके क्लियरली इमेजिन करो, तुम स्टेज पर खड़े हो, लोग सामने बैठे हैं, तुम आराम से बोल रहे हो, आवाज स्टेडी है, लोग ध्यान से सुन रहे हैं और अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रिहर्सल मानता है। और जितनी बार रिहर्सल करोगे उतना डर कम होगा, क्योंकि ब्रेन के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी लगभग सेम होती है। इसीलिए जब तुम हॉरर मूवी देखते हो, बॉडी सच में डर जाती है, जबकि दिमाग जानता है ये फेक है। तो अगर फेक डर रियल लग सकता है तो फेक कॉन्फिडेंस भी रियल क्यों नहीं लग सकता? यही सिल्वा मेथड की असली ताकत है। अब यहां एक प्रैक्टिकल तरीका समझो। जब तुम रिलैक्सेशन स्टेट में जाओ तब अपने गोल को फ्यूचर की तरह मत देखो। ऐसा मत सोचो एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं, सबकॉन्शियस फ्यूचर नहीं समझता, उसे प्रेजेंट दिखाओ। ऐसे इमेजिन करो जैसे सब ऑलरेडी हो चुका है, जैसे अभी तुम वही इंसान हो। अगर हेल्थ चाहिए, खुद को हेल्दी बॉडी के साथ देखो। अगर सक्सेस चाहिए, खुद को ऑलरेडी सक्सीड करते देखो। अगर पीस चाहिए, खुद को शांत और सुकून भरा महसूस करते देखो। और सबसे जरूरी, इमोशन जोड़ो, क्योंकि इमोशन फ्यूल है। बिना इमोशन विजुअलाइजेशन डेड है। इमोशन के साथ विजुअलाइजेशन अलाइव है। जितना स्ट्रांग फील करोगे उतना डीप प्रोग्रामिंग जाएगी। अब सोचो, अगर तुम रोज 15 मिनट अपने दिमाग को सक्सेस की मूवी दिखाओगे तो सबकॉन्शियस किसे सच मानेगा? पुरानी फेलियर वाली मेमोरी को या नई डेली मूवी को? धीरे धीरे नई मूवी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और फिर बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तुम नोटिस करोगे बिना फोर्स किए तुम कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगे हो, बिना फाइट किए फियर कम हो रहा है, बिना मोटिवेशन के एक्शन आने लगा है। यही रियल चेंज है, क्योंकि ये विल पावर से नहीं, प्रोग्रामिंग से आया है। विल पावर टेम्परेरी है,
प्रोग्रामिंग परमानेंट है। अब एक और पावरफुल टेक्निक है मेंटल मूवी। इसमें तुम अपने गोल को मूवी की तरह बनाते हो। पूरा सीन, जगह कैसी है, लोग कौन है, तुम क्या पहन रहे हो, कैसा फील हो रहा है। जितना डिटेल होगा उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन डिटेल्स को रियल मानता है। ब्लर इमेज वीक असर करती है, क्लियर इमेज स्ट्रॉन्ग असर करती है, और धीरे धीरे ये मूवी तुम्हारे सबकॉन्शियस की नई मेमोरी बन जाती है। फिर ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। पहले जो चांसेस दिखते ही नहीं थे अब दिखने लगते हैं, क्योंकि फोकस बदल गया है। जहां फोकस जाता है एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है रिजल्ट आता है। यही माइंड का नियम है। जिस दिन इंसान अपने माइंड की मूवी खुद बनाना सीख लेता है, उस दिन डेस्टिनी भी एडिटेबल हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग शार्प कैसे होती है, और कैसे ये मेथड सिर्फ सक्सेस नहीं, हेल्थ और हीलिंग में भी काम करता है। क्योंकि माइंड सिर्फ सोच नहीं बदलता, बॉडी भी बदलता है। तुमने कभी नोटिस किया है, कभी कभी बिना ज्यादा सोचे अचानक सही डिसीजन निकल आता है, जैसे अंदर से किसी ने आंसर दे दिया हो। और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सोचते हो, बहुत एनालाइज करते हो, फिर भी कंफ्यूजन ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा सोचने वाला दिमाग अक्सर गलत करता है और शांत दिमाग अक्सर सही। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। हम बचपन से सीखते आए हैं, ज्यादा सोचो, ज्यादा एनालिसिस करो, तभी स्मार्ट बनोगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ओवर थिंकिंग इंसान को स्मार्ट नहीं, स्लो बना देती है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड लिमिटेड है, वो एक समय में बहुत कम इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस वो लाखों चीजें एक साथ प्रोसेस करता है। तुम्हारी सारी मेमोरीज, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे पैटर्न्स, सब वहीं स्टोर है। मतलब असली सुपर कंप्यूटर तो सबकॉन्शियस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम दिन भर कॉन्शियस माइंड से ही लड़ते रहते हैं, जैसे कैलकुलेटर से रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो। सिल्वा मेथड एक बहुत पावरफुल आइडिया सिखाता है। वो कहता है, जब तुम माइंड को शांत कर देते हो तो सबकॉन्शियस नेचुरली आंसर्स देने लगता है। मतलब आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ते, आंसर्स खुद आते हैं। कभी शावर लेते समय अचानक सॉल्यूशन मिल गया, कभी वॉक करते समय आइडिया आया, कभी सोकर उठे और क्लैरिटी मिल गई। क्योंकि उस समय माइंड रिलैक्स था, और रिलैक्स्ड माइंड ही क्रिएटिव होता है। टाइट माइंड सिर्फ स्ट्रेस पैदा करता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज जानबूझकर उस रिलैक्स्ड स्टेट में जाओ, तो क्या तुम्हारी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इंट्यूशन कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये बस तुम्हारे सबकॉन्शियस की फास्ट कैलकुलेशन है, जो बिना शब्दों के आंसर देती है। जैसे अंदर से फीलिंग आती है, ये सही है या ये गलत है, लेकिन हम उस फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, लॉजिक से सोचो, और फिर गलती हो जाती है। पावरफुल लोग लॉजिक और इंट्यूशन दोनों यूज करते हैं, लेकिन इंट्यूशन तभी आती है जब अंदर शोर कम हो। अगर दिमाग दिन भर टेंशन, मोबाइल, सोशल मीडिया, नॉइज से भरा है, तो इंट्यूशन की आवाज दब जाती है। सिल्वा मेथड बेसिकली तुम्हें इनर साइलेंस सिखाता है, और इनर साइलेंस से क्लैरिटी आती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, माइंड सिर्फ थॉट्स को नहीं, बॉडी को भी कंट्रोल करता है। तुमने देखा होगा, डरते ही हार्ट फास्ट हो जाता है, स्ट्रेस आते ही सिर दर्द होने लगता है, टेंशन में स्टमक खराब हो जाता है। मतलब थॉट्स सीधे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव थॉट्स बॉडी को बीमार कर सकते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स बॉडी को हील क्यों नहीं कर सकते? यही लॉजिक सिल्वा मेथड यूज करता है। जब तुम डीप रिलैक्स्ड स्टेट में जाते हो, बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि रिलैक्सेशन में हीलिंग फास्ट होती है, क्योंकि स्ट्रेस ही सबसे बड़ा पॉइजन है। स्ट्रेस में बॉडी हमेशा फाइट मोड में रहती है, और फाइट मोड में हीलिंग बंद हो जाती है। लेकिन रिलैक्सेशन में बॉडी रीबिल्ड करती है। इसलिए जब तुम इमेजिनेशन से खुद को हेल्दी देखते हो, स्ट्रांग देखते हो, तो ब्रेन उसी हिसाब से सिग्नल्स भेजता है। धीरे धीरे बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से रियल चेंज आता है। बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनका हेडेक कम हो गया, स्लीप बेटर हो गई, एंजाइटी कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने माइंड को शांत करना सीख लिया। और सच कहूं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है कांस्टेंट स्ट्रेस। और स्ट्रेस की दवा बाहर नहीं, अंदर है। अब इमेजिन करो,
अगर तुम्हारे पास एबिलिटी हो कि तुम कभी भी 10 मिनट में खुद को डीप शांत अवस्था में ले जा सको, जहां दिमाग साफ हो, इमोशन स्टेबल हो, बॉडी रिलैक्स्ड हो, तो क्या तुम लाइफ की प्रॉब्लम्स को बेटर हैंडल नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स उतनी डेंजरस नहीं होती जितना हमारा डिस्टर्ब्ड माइंड डेंजरस होता है। क्लियर माइंड हर मुश्किल को छोटे स्टेप्स में तोड़ देता है। कंफ्यूज्ड माइंड छोटी बात को भी माउंटेन बना देता है। यही रीजन है कि पावरफुल लोग पैनिक नहीं करते। वो पहले शांत होते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। और यही सिल्वर ट्रेनिंग तुम्हें बनाती है रिएक्शन वाला इंसान नहीं, रिस्पॉन्स वाला इंसान। मतलब लाइफ तुम्हें कंट्रोल ना करे, तुम लाइफ को कंट्रोल करो। अब हम पूरी पिक्चर जोड़ेंगे। कैसे डेली रूटीन बनाना है, कैसे इसे लॉन्ग टर्म हैबिट बनाना है, और कैसे धीरे धीरे एक नया वर्जन बनना है जो मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और अंदर से स्थिर हो। क्योंकि नॉलेज तभी काम करती है जब वो डेली लाइफ में उतरती है। एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग कोई स्विच नहीं है कि आज दबाया और कल पर्सनैलिटी बदल गई। दिमाग मिट्टी की तरह है, रोज जैसा आकार दोगे वैसा बनता जाएगा। अगर तुम एक दिन प्रैक्टिस करो और फिर 10 दिन छोड़ दो तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा करो तो 6 महीने बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही सिल्वा मेथड का असली सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि सबकॉन्शियस रेपिटेशन से सीखता है। एक बार बोलने से कुछ नहीं होता, 100 बार दोहराने से प्रोग्रामिंग बनती है। जैसे बचपन में चलना सीखा था, पहले गिरते थे, फिर उठते थे, फिर 2 कदम चलते थे। धीरे धीरे बॉडी ने सीख लिया। आज तुम चलने के बारे में सोचते भी नहीं, ऑटोमेटिकली चल लेते हो। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस हैबिट बन गया। सिल्वा मेथड भी यही करता है। पहले तुम कॉन्शियसली रिलैक्स करते हो, फिर कॉन्शियसली विजुअलाइज करते हो, फिर कॉन्शियसली पॉजिटिव इमेज डालते हो, और कुछ महीनों बाद ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर तुम नेचुरली काम रहने लगते हो, नेचुरली कॉन्फिडेंट बोलते हो, नेचुरली क्लियर डिसीजंस लेते हो। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि फोर्स्ड चेंज थका देता है, ऑटोमेटिक चेंज लाइफ आसान बना देता है। अब इमेजिन करो एक सिंपल डेली रूटीन। सुबह उठकर मोबाइल पकड़ने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट खुद को दो। शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांस स्लो करो, धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स करो। फिर अपने माइंड में वो इंसान देखो जो तुम बनना चाहते हो। क्लियर इमेज, तुम स्ट्रांग हो, फोकस है, कॉन्फिडेंस है, लाइफ सॉर्टेड है। ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट की तरह देखो। ऐसे फील करो जैसे ये सब अभी हो रहा है। जितना रियल फील होगा उतना डीप असर होगा। फिर दिन शुरू करो। तुम नोटिस करोगे पूरा दिन अलग जा रहा है, क्योंकि सुबह ही तुमने माइंड को डायरेक्शन दे दी। वरना नॉर्मली क्या होता है, सुबह उठते ही सोशल मीडिया, न्यूज़, टेंशन, कंपैरिजन, मतलब डे स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेन नेगेटिव इनपुट से भर जाता है। और फिर हम कहते हैं मूड खराब है। तुम्हारा मूड खराब नहीं है, तुम्हारा इनपुट खराब है। गार्बेज अंदर डालोगे तो आउटपुट भी गार्बेज ही आएगा। क्लियर इनपुट डालोगे तो आउटपुट क्लियर आएगा। अब एक और डीप बात समझो। सिल्वा मेथड सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करने का नाम नहीं है, ये एक्चुअली अवेयरनेस का तरीका है। मतलब दिन भर ऑब्जर्व करना, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, ये डर सच में रियल है या पुरानी प्रोग्रामिंग है। जैसे ही अवेयरनेस आती है, ऑटोमेटिक बिहेवियर टूटने लगता है और तभी रियल फ्रीडम मिलती है। क्योंकि ज्यादातर लोग रोबोट की तरह जी रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, रिएक्ट, कोई क्रिटिसाइज करता है, अपसेट, कोई इग्नोर करता है, सैड। मतलब बटन्स बाहर वालों के हाथ में है। लेकिन जब तुम माइंड ट्रेन करते हो, तब तुम पॉज करना सीखते हो। पहले ऑब्जर्व, फिर चूज, फिर एक्शन। यही गैप ही पावर है। रिएक्शन में वीकनेस है, चॉइस में स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे एक चीज और होगी, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगेगा। पहले तुम हर डिसीजन पर डाउट करते थे, अब अंदर से क्लैरिटी आने लगेगी। पहले स्ट्रेस जल्दी आता था, अब तुम जल्दी शांत हो जाओगे। पहले छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती थी, अब बड़ी प्रॉब्लम भी मैनेजेबल लगेगी। क्योंकि प्रॉब्लम वही है, माइंड बदल गया है। और सच कहूं, लाइफ बाहर से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी अंदर से मैसी है। जैसे ही अंदर साफ होता है, बाहर सब आसान लगने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग सेम सिचुएशन में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सेम सिचुएशन में टूट जाते हैं। फर्क सिचुएशन का नहीं, स्टेट ऑफ माइंड का है। सिल्वा मेथड तुम्हें लाइफ कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सिखाता है।
और जिस दिन इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, उस दिन उसे दुनिया कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो हर हाल में स्टेबल रहता है और स्टेबिलिटी ही असली सक्सेस है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज माइंड ट्रेनिंग करो, नेगेटिव थॉट्स कम करो, क्लियर विजुअलाइजेशन डालो, स्ट्रेस रिलीज करो, तो 1 साल बाद तुम्हारा वर्जन कैसा होगा? वही पुराना कंफ्यूज्ड इंसान या मेंटली शार्प, फोकस्ड, पीसफुल इंसान? ऑब्वियसली दूसरा। और यही इस पूरी जर्नी का गोल है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ डेली ट्रेनिंग। लेकिन ये ट्रेनिंग तुम्हें अंदर से इतना स्ट्रांग बना देगी कि बाहर की दुनिया खुद आसान लगने लगेगी। और सच में जब माइंड बदलता है तो पूरी रियलिटी बदलती हुई महसूस होती है। इसीलिए आखिर में मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, पहले माइंड बदलो, क्योंकि सच में द माइंड इज एवरीथिंग। और अगर तुमने मेरा वीडियो द माइंड इज एवरीथिंग देखा है तो तुम्हें याद होगा वहां भी यही बात समझाई थी कि बाहर की जीत से पहले अंदर की जीत जरूरी है। ये सिल्वा मेथड उसी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल वर्जन है। वहां माइंडसेट समझाया था, यहां मेथड मिल गया। अब नॉलेज भी है और टूल भी, बस एक्शन तुम्हारा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।